हाँ। क्या हुआ? इतना ऊंचा क्यों है? कौन पूछ रही है? अच्छा, ऐसे ही वो जो लाइट है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे इसलिए। देखो एक बात याद रखो, पहला बात, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा, इसीलिए बहुत बढ़िया से मेहनत करना, सिली मिस्टेक नहीं करना चाहिए। सिली मिस्टेक करने से, मैं पता है क्या करता था, जब मैं सिली मिस्टेक करता था तब मैं एक स्केल रखा था लकड़ी का, अब बहुत ज़ोर से अपने आप को मारता था। ये बहुत ज़रूरी है, ये जो हम कभी मारते हैं ना, बहुत ज़रूरी है। मेरे मान के चलो, अगर हमें गलती से पनिशमेंट नहीं मिलेगा ना, तब तक वो आदमी नहीं सुधरेगा। एक बात तुमको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तुमको पता है मधुमक्खी को बॉम्ब को पकड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है, मधुमक्खी को। हाँ, बॉम्ब को ट्रैक करने के लिए मधुमक्खी को ट्रेन किया जाता है। कुत्ता का तो सबको पता है, कुत्ता कैसे ट्रैक करता है बताओ बॉम्ब को? लेकिन कुत्ता क्यों बॉम्ब को ट्रैक कर रहा है? हाँ, कैसे? क्या उसको कैसे बताया मैं? कैसे बताया कि बॉम्ब को खोजना है? कैसे बताया मैं? बताओ ना, कुत्ता को कैसे बताया कि बॉम्ब खोजो? बहुत कैसे? कुछ खोजेगा तो कुछ देगा नहीं, उसको कुछ खोजेगा बात नहीं है। एक रूम में उसको, कुत्ता को एक बॉम्ब ले आता है और सुंघा जाता है, सुंघाने के बाद एक बिस्किट, अगला दिन फिर आके बॉम्ब सुंघाया जाएगा, बिस्किट। तो कुत्ता को भी पता चल गया बॉम्ब सूंघने पे मेरे को बिस्किट मिलेगा, तो वो बेसिकली बॉम्ब नहीं खोज रहा है, वो बिस्किट खोज रहा है। ये सेम चीज़ मधुमक्खी के साथ भी है। क्या किया जाता है, मधुमक्खी को जो छत्ता में डाला जाता है और उसके सामने बॉम्ब का स्ट्रेसेस सूंघाया जाता है, और जैसे ही वो स्मेल करती है उसके बाद उसको हनी मिलता है। तो मधुमक्खी का भी दिमाग में ट्रेन हो गया कि जैसे ही बॉम्ब सूंघूंगा तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? हनी। जैसे उसको पता है कि फूल से हनी मिलता है, इन मधुमक्खियों को ये ट्रेन कर दिया बॉम्ब से हनी मिलता है। तो ये बेसिकली बॉम्ब नहीं खोज रही है, ये मधु खोज रही कहाँ पे? बॉम्ब में, और हम ट्रैक कर लेते हैं। ये तरीका होता है। तो जैसे हम इंसान को, जानवर को ट्रेन करते हैं, वैसे इंसान भी ट्रेन हो सकता है। जब मैं गलती करूँगा मैं अपने आप को पनिश करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जब कुछ गड़बड़ करता था, मैं अपना बैठा था इधर, थाई में बहुत ज़ोर से मारता था, बहुत ज़ोर से लगता था, कोई दया नहीं। लेकिन उसको करने के बाद क्या होता था, इतना दर्द होता, ओह माय गॉड, बहुत जोरी से मार दिया, ऐसा करता था। ओह ठीक है, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि अपना ट्रेनर खुद बनना पड़ेगा। हम लोग अगर सिली मिस्टेक को छोड़ते चले जाएंगे ना, एक साल बाद भी हमारे में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। देखो, जो जिस लेवल में था उससे सोचने का लेवल तो चेंज हुआ है मेरे वजह से, लेकिन सवाल बनाने का लेवल नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ट्रेन और रिवॉर्ड नहीं किए हम लोग। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। हम तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरा बहुत कुछ ठीक हो गया है। मतलब ठीक, मतलब ऐसा ख़राब नहीं था, लेकिन सोचने का तरीका ऐसा बहुत फ्लो में आ गए हैं, थोड़ा ऐसे करना, वो मेरा फ्लो हो जाता है, क्योंकि हमने आपको ट्रेन रिवॉर्ड ऐसे करते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि गलती करने से, मैं गलती करके मैं तुमको विश्वास नहीं करूँगा, मैं अपने क्या क्या पनिशमेंट, मैं बेल्ट से मारता था अपने आप को। कभी जाके तो बाप रे बाप बहुत जोर से मार दिया, ऐसा होता है ना, जोर से मार दिया। लेकिन उससे फ़ायदा क्या हो जाता है, उस पेन लेने से क्या हुआ, तुरंत हमें पता चल गया ना, ये गलती किया तो अगली बार मार खाऊंगा, तो अगली बार एग्जाम में ना ये गलती नहीं करना है, बेल्ट लगा यार अभी। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मार से बचो मत, अपने आप को धो। ये हाथ देखो, देख के लगता है मजदूर का हाथ है, ये ऐसे तो ही ना बना है, ये बहुत पेन लिया गया है। ये अपना ही स्केल से खुद ही मारता है, पहले मारे यार, सॉरी ये चलता रहा था हमारा। मैं क्लास 3-4 का बात बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? 3-4 ये भी का बात नहीं, 3-4 में ऐसा ट्रेनिंग लेता था। जैसे देखो, मैं 45 मिनट्स का टारगेट लेता था, 45 मिनट्स में अगर ये पढ़ाई कर लिया तो मेरा मज़ा, क्या मज़ा, आराम से बदमाशी करेंगे। मम्मी रोटी बना रही, रोटी पलट के आ गया, गैस बंद करके आ गया। ये मैं अपने रिवॉर्ड देता था कि 4-5 लोगों को परेशान करना है। भैया पढ़ रहे, मैं लाइट ऑफ करके आ गया, फ़ैन घुमा के आ गया, बाबा का रेडियो ऑफ कर दिया, दादाजी का रेडियो ऑफ कर दिया। मेरा मन, मैं रिवॉर्ड दे रहा हूँ अपने आप को। अगर नहीं हुआ तो पनिशमेंट।
तो मैं क्या करता अपने आप 45 मिनट 45 मिनट में करना ही करना है। तो बहुत बार क्या होता था 45 मिनट काम मैं 35 मिनट्स में कर देता। अब तो भाई 10 मिनट कुछ भी कर सकते हैं, हम कूद रहे हैं पूरा बाहर में जाके, ना 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 ना। अब मुझे कोई बताने वाला नहीं कि क्या करना है, मुझे, मैं सेल्फ गाइडेड हूँ, सेल्फ गाइडेड मिसाइल। कहाँ गिरना है मुझे पता है, एग्जाम में गिरना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे करके बहुत जल्दी रिजल्ट आ सकता है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ सकता है। अपने आप को, कोई सवाल मुश्किल नहीं है, कोई चैप्टर मुश्किल नहीं है, समझे कि नहीं? कोई भी चीज़ भी मुश्किल नहीं है। मैं भी एक्सरसाइज करने गया था, जब पेट निकल जाता है मेरा तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि झुकने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर मैं ऐसे भी ऑफिस से पैदल दे जाता हूँ। तो बहुत बार क्या होता है कि मेंटल बैरियर होता है कि कितना वेट उठा सकते हैं, कितना वेट उठा सकते हैं। तो लास्ट वाले दिन में हमारे ट्रेनर ने पूरा उल्टा पुल्टा बोला हम लोग को, है तुम लोग से कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो जोश में आगे नहीं उठाना है हम लोग। तो मेरे साथ एक बंदा गया था, बहुत कम एज का है बंदा, ठीक है, वो उठा रहा है 25-25 किलो एक हाथ में, दो हाथ में 50 किलो। सोचो तुम्हारा वेट, तुमको इसी से उठा रहा है वो, 85 किलो है ना, 47 बोली थी ना, तो जो ऐसे उठा रहा है वो। अब भाई देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। फिर हमको एक हाथ में 30-30, हमको 60 उठाना पड़ा, जबकि हम मेंटल बैरियर हमारा था कि 25 से ज़्यादा नहीं उठा सकते। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मेंटल बैरियर है हमारे से, मेंटल बैरियर है। हम लोग अपना सेट कर लेते हैं, नहीं इतना से ऊपर नहीं जाएंगे, इतना से ऊपर नहीं जाएंगे, एक अटैम्प्ट मारते हैं। ये हमेशा माइंड में रखना चाहिए। जब वो ट्रेनर हम लोग को डराए धमकाए, ईगो में लग गया, तब वो बंदा मारा। अब हम ट्रेनर के वैसे भी नहीं, हम तो न्यूट्रल आदमी, हम उतना मारने वाले नहीं। वो बंदा देख रहा है, अब तो ईगो का बात हो गया, वो हमसे हाइट में भुटका, साइज में छोटा, एज में छोटा, सब कुछ में छोटा। वो 25 मारा, मैं 22 से मारूंगा, 20 से मारूंगा, तो इज्जत खराब हो जाएगा। अब मजबूरी में 25 के बाद नेक्स्ट नंबर 30 का ही आता है, वो मारना पड़ा। तो मैं सोचा ये तो मेंटल बैरियर है, ये तो मेंटल बैरियर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हर चीज़, एक पेन लाइफ में रहेगा। अभी जैसे यहाँ पे दर्द है, क्या करेंगे अभी, ये दर्द रहेगा, पेन रहेगा, उसी में एक गाइडेड लाइफ। जैसे एक लड़की को देख लो, वो लड़की मेकअप करने के लिए कुछ जान लगा देगी जिस दिन उसको दिखाने का रहेगा। कोई पार्टी में जाने का रहेगा, पूरा सुबह से लेके कहीं से आईब्रो टाइब्रो सब लगा के पूरा एकदम फाउंडेशन फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर ये लगा के आ जाएगी। क्यों? वो फोकस्ड है पूरा। तो वहाँ कहीं नहीं, वहाँ देखिए तुम छठ पूजा घाट पे जाओ, कोई कम नहीं दिखेगा, एक से एक एकदम 30 मान पूरा एकदम सेटअप करके आता है वो लोग। जिस तरह से उसके लिए टारगेट लेके रखा था, वैसे ही नॉर्मल चीज़ के लिए टारगेट लेने से बहुत सही रहता है। ठीक है, तो और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। बोलने का मतलब है अपने आप को रिस्क, अपने आप को रिवॉर्ड, अपने आप को पेन खुद देना है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सब आने के चांसेस मुझे लगता है कि है, रेलवे में ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। अगले क्लास से मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, सवाल थोड़ा कम कराऊंगा। ये टॉपिक बेसिक था तो इसमें मैं ज़्यादा करा दिया, बाकी सब में मैं कम कम कराऊंगा। 10 नंबर सवाल देखो, ये मैं होमवर्क दिया था जो तुम लोग कोई नहीं किया होगा। ठीक है, मुझे पता है इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस है 2a और बोल रहा है उसका हाइट है h, हाइट है h। एक स्क्वायर डॉट इज ड्रॉन ऑन द आउटर साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑन ईच साइड। हर साइड में एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया, हर साइड पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया। मतलब ये जो साइज है इसी का साइज का ऐसा एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया। ये जो साइज है इसी का साइज का यहाँ एक स्क्वायर, ये जो साइज है इसी का साइज का यहाँ एक स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहा है कि सर जी टोटल का एरिया कितना होगा। ठीक है, अच्छा देखो, अगर ये 2a है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दोनों साइड समान, तो ये a ये भी है, आधा आधा बांट देगा। अगर ये a है ये h है तो ये कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल था, हाइट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये होगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और ये भी ऐसा ही होगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और ये 2a है, ये भी 2a ही होगा। ठीक है, तो देखो एरिया क्या हो गया, एरिया हुआ इस वाले का क्या होगा, स्क्वायर है तो 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का तो समान होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये एक साइड है, चारों साइड सेम है, तो एक का निकालेंगे उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स इंटू क्या होगा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ट्राइंगल का बचा है, ट्राइंगल क्या क्या होता है, हाफ बेस 2a इंटू हाइट, यही तो है। अब इसको कर देते हैं, यही है ना 4, हाँ ठीक है। ये हुआ 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस ah, ये हुआ 6a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस ah, यही आंसर है, जो भी ऑप्शन मार लो। हो गया, थोड़ा जल्दी उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देख लिए क्वेश्चन, देख लिए। देखो क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है 70 और उसका डायगोनल कितना है 25। तो बोल रहा है एरिया क्या है रेक्टेंगल का। देखो इसमें कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर कितना है 70, ठीक है, और डायगोनल कितना दिया है 25 ना। इधर देखो अभी यही तो दिया है ना। अच्छा पेरीमीटर मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तुम बोलेगी। हाँ 2l + b होता है, 2 ठो लेंथ 2 ठो ब्रेथ, है ना। तो इसका मतलब यहां से डायरेक्टली ऐसे लिखना चाहिए हम लोग को, l + b = 35 होगा, होगा कि नहीं होगा। l + b = 35, ये प्लस ये कितना होगा 35 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूं अगर l + b = ये है, मैं एक और चीज दिखा रहा हूं कि ऐसा कुछ करें। अब देखो क्या होगा, ये जो मैं एक तुमको सरल उपाय बता रहा हूं, इन दोनों को जोड़ने से 35 होगा और इन दोनों का स्क्वायर को जोड़ने से 25 का स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नंबर, दो नंबर जिसको जोड़ने से 35 हो जाए और दोनों का जब स्क्वायर को जोड़े तो 625 हो जाए, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो मेरे को ऐसा नंबर जिसको जोड़ने से 35, वो यही दिख रहा है 20 और 35, 15 सॉरी। देखो 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर जो 225, तो ये हो गया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखो L और B ये आ गया। इसमें क्या पूछा था, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, एरिया पूछा है ना। अगर लेंथ ये आ गया, ब्रेथ ये आ गया, तो एरिया क्या हो जाएगा 15 × 20 300। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया, अब देखो अगर कोई सोचा कि सर हमको इसे ध्यान में नहीं आया तो कैसे करना, देखो मैं बोल रहा हूं जब L + B तो आ गया मेरा, ठीक है। अगर L + B इतना है तो L + B का ये अगर 35 है, ठीक है, और डायगोनल क्या दिया है 25। मैं अगर इसको होल स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आएगा, देखो L² + B² + 2LB, और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर कितना होता है 70, 140, 175 और 90, 105, 5, 2, 1225, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो L² + B² मेरा क्या आ गया है, ये है ना। देखो ये है L, ये है B, तो L² + B² क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, तो यहां क्या होगा 25 का होल स्क्वायर मतलब 625 + 2LB = 1225। तो 2LB बराबर कितना होगा 600
तो एल बी बराबर कितना हुआ 300, वही तो एरिया है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे भी कर सकते हो, मैं बोल रहा इतना नहीं करके सीधा यहां से हम लोग मार सकते थे ऐसा नंबर जिसको जोड़ने से 35 आए और जिसका स्क्वायर करो तो 625 आए। याद रखना, इसको ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ, क्योंकि ये नंबर ऐसे समझ में आ जाएगा, ये लोग ऐसा ही नंबर देगा कि हमारा क्लिक कर जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप लोग कोई सवाल है क्या? हो गया? इधर देखो, अब नेक्स्ट सवाल देखो। सवाल में कुछ दम नहीं है। देखो इस सवाल में कोई दम नहीं है। 12 नंबर सवाल देखो। देखो क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 48। पेरीमीटर कितना है? 40। देखो जब भी पेरीमीटर बोल रहा है ना, तो क्या है 2l प्लस बी। मैं सीधा इसको 24 लिखा करूंगा। मतलब कैसे लिखूंगा? l प्लस बी बराबर 24, ऐसे लिखा करो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि 2l प्लस, वो हमको बेसिकली l प्लस बी ही देना चाहता है ना? तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ज़्यादा बेटर आएगा। ठीक है, तो इसका बोल रहा है अगर जो लेंथ है वो 6 ज़्यादा है ब्रेथ से या विड्थ से। ठीक है, अब देखो मेरा बात ध्यान से सुनो। लेंथ जो है ब्रेथ से 6 ज़्यादा है, तो हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं? l प्लस, सॉरी ऐसा नहीं, ब्रेथ अगर b है तो ये b प्लस 6 होगा लेंथ, है ना? ऐसे नहीं लिखना है। कैसे करना देखो, ये दोनों में b तो है, एक 6 ज़्यादा है। अब l प्लस बी 24 है, ये जो 6 ज़्यादा पहले हटा देते हैं, तो कितना बचा? 18। 18 ही तो दोनों में भाग भाग बट रहा है ना ब्रीथ। हाँ, तो एक 18 दोनों में भाग भाग बट रहा है, तो ये कितना है? 9। ये भी 9 हो गया ना? तो 9 6 15, ये 9, देखो 24 हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग l प्लस बी करके वैसे नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, 15 9 निकल गया हमारा। अब निकालने क्या बोला है? एरिया निकालने बोला है। एरिया ये इंटू ये होगा, 15 10 जा 150, उसमें से माइनस कर दिए 1 15, तो कितना? 135। बताओ। कोई करेगा l प्लस 6 ऐसे करके करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना? नहीं क्या? इसको तुरंत निकालना आना चाहिए। नहीं समझ में? जितना ज्यादा बोल रहा है उसको पहले माइनस करो। इसलिए मैं देखो ये ऐसे लिखा था, l प्लस बी बराबर 24। पेरीमीटर दिया है 48, लेकिन मैं लिखा l प्लस बी बराबर 24। समझ में आया कि नहीं आया? 13 नंबर सवाल देखो। अच्छा, अभी तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ही बोला है ये लोग। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ इज 42। मतलब l प्लस बी ही दिया है। ठीक है, देखो हाफ ऑफ द पेरीमीटर बोला ना, l प्लस बी बराबर बराबर कितना बोला? 42 बोल दिया है। अच्छा, बोल रहा है कि सर जी लेंथ जो है 8 ज़्यादा है ब्रेथ से। लेंथ जो है ब्रेथ से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा। ऐसे लिख लेते हैं 8 अगर हटा दे इसमें से तो दोनों बराबर होगा। 8 हटाने से कितना होता है? 34। तो 34 आधा कितना हुआ? 17, है कि नहीं? ये हो गया 25, ये हो गया 17। अब निकालने क्या बोला है? सर एरिया, एरिया का 7 5 से 35, लास्ट में 5 होना चाहिए। नहीं क्या? बताइए, इतना जल्दी हम लोग कर रहे हैं, ऐसे तो एग्जाम निकाल लेंगे हम लोग। ऐसे कैसे होगा? नहीं क्या विजय, सही बताओ, ऐसे तो एग्जाम निकल जाएगा ना? ऐसे तो नहीं पढ़ना है हम लोग।
हमें तो आस्ते आस्ते हौले 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 एग्जाम निकलेगा भाई, नहीं क्या मोटू पतलू? अंधी हो ना तुम? ये दिख रहा है? कितना उंगली बताओ? ये तो तुम अक्षर नहीं देख सकती हो ना? अच्छा रुको, नहीं वो थोड़ा ज्यादा छोटा था इसलिए। ये दिख रहा है? हाँ। क्या दिख रहा है लिखा? अच्छा, ये विजय। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो, देखो तो, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, मतलब तुम्हारा इतना में आँख खराब, तुमको दिख रहा है? तुमको दिख रहा है? तुमको दिख रहा है? तुमको दिख रहा है वहाँ पास में? मेरे को दिख रहा है, मेरे को पीछे से भी दिख रहा है। दिख रहा है तुम लोग का? तुम्हारा आँख ठीक है, दिमाग ठीक है नहीं खाली? तो मतलब तुम्हारा इतना छोटा छोटा अक्षर नहीं, मैं पता नहीं, मेरा आँख बहुत तगड़ा चीज़ है, मैं कुछ देख लेता हूँ और जो देख लेता हूँ याद रह जाता है मेरे को। अगर मैं तुम्हारा फेस देख लिया, तुमको मैं पता बता दिया कि यहाँ दिख गया मुझे, यहाँ पिंपल है या जो भी है, मुझे याद रहता है, मुझे याद रहता है। मैं किसी का फेस देख करके मैं बता देंगे कि इसका फेस कैसा है, कहाँ कहाँ पिंपल है, क्या है, याद रह जाता है मेरे को 10 साल बाद भी। मतलब अगर मैं किसी को गौर से देख लूँ तो, इसलिए मैं देखता नहीं किसी को, मुझे याद हो जाता है सब मेरे को। मान लो सडन में कुछ नंबर प्लेट देख लूँ, मेरे को बहुत लंबा देर तक याद रहेगा। कोई नंबर बताओ, मोबाइल नंबर, मेरे को याद जल्दी हो जाता है, बाद में फिर डिलीट मार देता हूँ। अच्छा, लेंथ ऑफ द, अब देखो क्या बोला, लेंथ जो है रेक्टेंगल का, उसका ब्रेथ का ट्वाइस है, तो अब तो x और 2x ही ले लो, ठीक है। लेंथ जो है, ये लेंथ अगर है, ये लेंथ ट्वाइस है, ठीक है। ब्रेथ अगर x है तो लेंथ क्या होगा, 2x होगा। अब बोल रहा सर जी, अच्छा तो इसका एरिया क्या हो गया, 2x स्क्वायर। बोले सर मैं कुछ करना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना यार। मैं लेंथ जो है उसको क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज, 5 डिक्रीज कर रहा हूँ, 2x - 5 हो गया, और ब्रेथ को 5 बढ़ा दिया, तो जो एरिया आ रहा है ना, एरिया क्या आ रहा है फिर, इंक्रीज बाई 75। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नया एरिया क्या आ जाएगा, इंक्रीज बाई 75, है ना। तो देखो क्या है, अब मैं बोल रहा हूं मेरा पुराना एरिया क्या था, ये था, इससे इतना बढ़ गया, मतलब अब एरिया क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 75, है कि नहीं। ये हरा बहुत गंदा दिखता है ना, कैसे काला डाला है? तुम अपना काला करके अपना लड़कों का मुंह काला करो, मेरे को बाद में काला करना, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अच्छा अब नया में एरिया क्या होगा, देखो ये होगा ना 2x - 5 इंटू x + 5, ये होगा। तो नया क्या है, बोला पुराना एरिया जो था 2x स्क्वायर, उससे 75 ज़्यादा, यही तो है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये क्या हो, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 75। ये कटा, ये हुआ 5x, इधर हो गया तो 100 हो गया, ये 75 प्लस 25 100 हो गया। x बराबर कितना हुआ, 20। तो ये हुआ 40, ये हुआ 20। लेंथ पूछा था तो आंसर होगा 40। लेंथ ही पूछा था ना, लेंथ पूछा था, हो गया। बता मुश्किल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इस सवाल में कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूला भेजा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को इतना इसे पढ़ाने का मन नहीं करता है। जल्दी छापो, 30 सेकंड दूंगा। 1 3 7 10 12 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29.5 0.7 30 मिटा दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अरे तुम लोग छपोड़ी हो, अच्छे से छापो यार, जल्दी जल्दी छापो। नेक्स्ट देखो, अच्छा देखो ये जो सवाल है ना, ऐसा टाइप का सवाल बहुत आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, क्योंकि उसमें ना थोड़ा तुम लोग का डिवीजन भी कैलकुलेशन देख लेता है लोग। देखो क्या बोल रहा है, एक पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। हो गया? निकालने क्या बोला है, क्वेश्चन मत देख, मोड़ के ऊपर देख, निकालने क्या बोला है, नीचे देख रही है, इसलिए बोले तुम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है। पेरीमीटर निकालने बोला है ना। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 65 रुपया पर मीटर स्क्वायर, ऐसे करके रेट। अभी देखो क्या है ना, फ्लैट लेने जाओ तो बोला है 2700 पर स्क्वायर फीट, ऐसे होता है। तो बोल रहा है सर जी मेरा खर्चा कितना हुआ है, 9100, कॉस्ट कितना पड़ा है 9100। अब बोल रहा है मेरा रेट क्या है 65 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर 65 पर मीटर है तो इतना में कितना स्क्वायर एरिया है तो निकाल लेंगे। तो एरिया क्या होगा, देखो ये मेरा टोटल खर्चा है, अब मेरा पर मीटर स्क्वायर इतना है, तो हम आराम से एरिया निकाल लेंगे। 9100 बाई 65, 13 5 जा 65, 13 7 जा 91, ये हो जाए 5 1 जा 5, 140 हो गया। ये मेरा मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया, है ना। अब बोल रहे हैं सर ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ना, इसका जो लेंथ और ब्रेथ है, इसका रेशियो क्या है 7:5, ठीक है। तो 7:5 है, तो हम 7x और 5x मान लिए, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो 35x² बराबर 140, ये हुआ 4, तो x बराबर कितना होगा 2, तो ये कितना आया 14, ये आया 10। निकालने क्या बोलता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या आता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ 24 इंटू 2, तो पेरीमीटर कितना हो गया 48। अच्छा एक बार रुक जाओ, ये सबको समझ में नहीं आएगा, तो जिसको समझ में ना आए थोड़ी देर बाद आंख बंद कर देना। देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं 7:5 है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 7, अगर x ना करे तो 7 5 35, तो देखो क्या होता है 35 बराबर कितना हुआ 140, है ना। ऐसे हम लोग करते थे पहले, 35 बराबर 140, तो 1 बराबर कितना 4, तो 7 बराबर कितना 28, 5 बराबर कितना 20। देखो डबल डबल आ रहा है ना, क्यों आ रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। बोलो। नहीं नहीं नहीं, हाँ मल्टीप्लाई करना उसमें जो कट दिया है वो। थोड़ा बताओ, सोच लो पहले, सोच लो पहले, बात समझ में आया। 7 और 5 था, हम लोग पहले कैसे करते थे, कोई भी चीज़ को करो तो उसको जोड़ देते, 7 7 5 12, तो 12 मतलब इतना। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्यों नहीं आ रहा, देखो 7 × 5 35, 35 बराबर 140, तो 1 बराबर 4, अगर 1 बराबर तो 7 बराबर कितना 28, 5 बराबर 10, लेकिन हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना है 14 और 10, ये डबल आ रहा है। क्यों आ रहा है समझो। जब हम लोग इक्वेट करते हैं वो इक्वल्स में इक्वेट होना चाहिए। कैसे, देखो जब आप इधर 35 बोले 7 5 35, ये क्या है एरिया है। एरिया को जब इक्वेट किए इधर एरिया से, ये एरिया में हमेशा वैलिड रहेगा। अगर कोई और एरिया निकालोगे तो 1 बराबर 4 करोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ है साइड, बात समझ में। इसीलिए देखो ये x² फैक्टर है तो एक रूट आने से सब ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर ऐसा कभी करना है तो 1 बराबर 4 जो कि एरिया है, तो इसको 1 बराबर 2 कर दो, स्क्वायर रूट निकालो तब कर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि एरिया है। अगर क्यूब होता तो 1 बराबर अगर 9 होता तो 1 बराबर 3 लगा लो, नहीं नहीं 27 होता तो। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम इसलिए ऐसा नहीं किए, यहाँ पे सिंपल में दिखाएं। नहीं तो अगर ऐसे बोलते तो तुम लोग बोलते सर क्या बता दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, उल्टा पुल्टा बता रहे हैं सर यार, कहीं उसमें बताता है ऐसे करो। ये मैं चाहता तो मैं स्किप कर सकता था, तुम लोग एग्जाम में रोते कि सर तो वही बताए थे यार, नहीं क्या। नहीं तुम लोग एग्जाम में ये अप्रोच नहीं लगाता। चलिए छाप लो, फिर से मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। 5 6 7 10 15 16 20
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तुम लोग सोचते मैं ऐसे क्यों गिनता हूँ? तुम लोग जिस तरह से तुम लोग मेरा सवाल घर में बनाते हो वैसे ही मैं गिन रहा हूँ। ठीक है, हो गया ये? तुम लोग मेरा सवाल तो ऐसे ही बनाते हो, 5, उसके बाद 15, उसके बाद 20, खत्म हो गया। मैं भी वैसे ही गिन रहा हूँ, फिर भी मैं ज़्यादा गिन रहा हूँ, मैं भी कम गिनूंगा। और हाँ क्यों? अरे पहले हंस ले यार, बनाता ही नहीं है बनाता ही नहीं है, कोई नहीं बनाता है। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो बनाता है। 16 नंबर देखो, अब देखिए क्या बोल रहा है। एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट हैविंग साइड्स 12, 35, 37। इसका एरिया है समान किससे? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका साइड का रेशियो क्या है रेक्टेंगल का? 7:3। ठीक है, अब बोल रहा है कि सर जी पेरीमीटर उस फील्ड का निकालना है। अच्छा एक चीज़ देखो, जब भी ऐसा देगा ना साइड्स का ऐसा, हल्का सा एक बार चेक करना, ये क्या ट्रिपलेट है क्या? ये ट्रिपलेट है। देखो कैसे कैसे मैं देखता हूँ। देखो 12 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, मैं खाली ये टर्म ही देख लेता हूँ। ठीक है, 35 का स्क्वायर क्या होगा? हम लोग अभी थोड़ा देर पहले निकाल 1 2 2 5, लेकिन हमें पता है 5 होगा। ठीक है, 37 का क्या होगा? 49 होगा। देखो 5 4 9। अगर ट्रिपलेट याद नहीं आ रहा है ऐसे एक बार ट्राई करना, चांसेस बन जाएगा। ठीक है, देखो ये ट्रिपलेट है। अब देखो मैं 37 का मैं कैसे निकालूंगा मैं बताता हूँ। देखो 37 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 40 + 3 और 40 - 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? यही तो है 37 का स्क्वायर। रुक जा 37 में क्या लिखेंगे? 40 अच्छा ये ठीक है, हाँ ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होगा? 4 4 जा 16, 1600 -9 + 9 -4 थे 12 12 24 240, यही तो होगा। 1609 -240, यही तो होगा ना? ऐसे निकाल लेंगे। तुम लोग बोलेगे इतना देर हम वही निकाल लेंगे। हाँ बात तो सही है इतना देर ये निकल जाएगा। 49 का 4, 21 259, 21 का 2 9 10 11 9 6 3 1369। ठीक है, देखो ये क्या आ रहा है? 1200, ये 1300, 40 50 60, हाँ 69 हो रहा है। देखो तो ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। मैं बोला ट्रिपलेट में पहले चेक कैसे करोगे? हम बोले पहले खाली लास्ट डेज का दिखाना। इसका स्क्वायर क्या होगा? 4, इसका स्क्वायर क्या होगा? 5, इसका क्या होगा? 9। ट्रिपलेट का चांसेस है। बात समझ में आ गई नहीं? तो ट्रिपलेट है कि नहीं? ये है। अब देखो अगर ये ट्रिपलेट है तो हमें पता है जो स्मॉल साइड्स है वही 90 डिग्री पे है ना? थर्ड साइड हाइपोटेनस होता है, तो क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बताओ। अच्छा इसका एरिया किससे बराबर होगा? रेक्टेंगल का 7x × 3x होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो क्या हुआ, ये 2 से 6 जा 12, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, तो x² बराबर कितना हुआ? 10। x बराबर आ गया √10। ठीक है, निकालने क्या मतलब? पेरीमीटर बोला था। अगर ये √10 आया तो ये वैल्यू क्या है? देखो 7 √10 और 3 √10 है ना? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? अच्छा दोनों का सम कितना होगा? 10 √10। ये तो L + B हो गया। पेरीमीटर क्या होगा? 2, तो 20 √10। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? छापो 1 4 5 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। मोटकी काटती भी देख के है। काटा ही नहीं। कटोरी नहीं, वो पीछे पीछे। खुद पे इतना अविश्वास है मोटकी को, मैं कुछ खुद से नहीं करूंगी मेकअप के अलावा। बाईस, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 मिटा दे। इस ये पार्ट लिखना था, इधर वाला ट्रायंगल वाला लिख लो, जैसे मैं दिखाया था ना, 2 का स्क्वायर 4 ऐसे का, वो दिख लो। नहीं तो तुम लोग को थोड़ी ना इतना याद आ सकता है। छोटा सा दिमाग में इतना प्रेशर नहीं डालना है। ओए माँ, कितना नंबर था ये? 15 नंबर ना? 15 था रिमोट की। अच्छा 16 था। वाह, पहली बार मुझे कुछ सही बताई। अच्छा 16 था। 17 देखो। अच्छा, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 8 लेस देन साइड। अच्छा देखो, कोई एक स्क्वायर है, ठीक है? स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ए, है ना? स्क्वायर का साइड क्या है? ए। और रेक्टेंगल के लिए क्या बोला? देखो, बोला सर जी लेंथ जो है वो क्या है? 10 ज्यादा है, तो a + 10 हुआ, है ना? ब्रेथ क्या है? लेस है 8, यही तो है। और स्क्वायर का तो यही है, साइड ए। अब बोल रहा है एरिया दोनों का बराबर है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? यही तो पूछ रहा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब 2 × ये + ये, यही तो है ना? अच्छा देखो, अगर दोनों का एरिया बराबर है मतलब ये हुआ, इसका एरिया कितना हुआ? a², इसका क्या हुआ? ये × ये, तो a + 10 × a - 8। अब थोड़ा फास्ट करना सीखना चाहिए। देखो कैसे, मैं बोल रहा हूँ a², ये हुआ a² -8a + 10a होगा 2a - 80। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं है? a × a² हुआ, a × -8 कितना? -8a, और 10 × 8 10a हुआ, तो -8a + 10a कितना हुआ? 2a, और 10 × -8 -80। ठीक है, ये तो कट गया, तो a के बराबर कितना हुआ? 40 हो गया। a बराबर 40 हुआ, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 50, ये हुआ 32। अच्छा, दोनों का सम कितना होगा? 82, तो पेरीमीटर कितना हो गया? 164। मैं डबल करके, जोड़ के डबल कर दिया, कोई दिक्कत? 5, 6, 10, 22, 27, 29, 30। मिटा दे। क्यों? तुम अलजेब्रा का सवाल ऐसे ही की थी, नहीं क्या? 18 नंबर थोड़ा हार्ड है, इसलिए होमवर्क हार्ड नहीं, कुछ भी नहीं है यार, ये बस भाई पढ़ के कर लेना इसको। मिटा दे। सवाल में कुछ दम है? बताओ, कुछ भी दम नहीं है, इसलिए मैं इसका ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, बस ये कुछ करा देता हूँ। तुम अपने घर, मैं अपने घर। 19 देखो। वाह, आज मैं बहुत जल्दी कर दिया, तो 1 घंटे में कर दिया। 19 देखो। ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल बढ़िया है, मतलब बढ़िया, मतलब बढ़िया नहीं है लेकिन अच्छा लगा मेरे को। देखो इस सवाल में ना कुछ भी दम नहीं, बेसिक फॉर्मूला खाली पता होना चाहिए, जो सवाल में बोल रहा है वो करना आना चाहिए। एक बार पढ़ लो सवाल, ये एक बार ट्राई करो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। डायग्राम एटलीस्ट बना लो, नहीं तो मैं हाथ क्या करूँगा, हाथ में मैं क्या करूँगा, मैं मार्कर से रंग कर दूंगा। डायग्राम सही नहीं बनाया, डायग्राम के बाद उसमें जो लिखना है वो भी सही लिख लेना, नहीं तो आज मेहंदी हम लगाएंगे।
काला रंग से। अटेम्प्ट ले लो। इस इंसान कितना कराएगा आदमी में, दिमाग खराब हो जाता है नहीं क्या? नहीं एक जैसे वाले सब। कुछ नहीं किए मनेचर, देखो ये तो और कुछ नहीं किए। क्या करूँ सर, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। चलो देखो मैं दिखा देता हूँ, घर में जाके पढ़ाई करते नहीं मुझके सब। क्या बोल रहे हैं? अच्छा इधर देखो, बोल रहा है कि एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है। अब बोल रहा है इसको बीच से डिवाइड किया गया, दो रेक्टेंगल ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया मतलब बीच से डिवाइड, कहाँ से डिवाइड कर बताओ? ऐसे करें ना ऐसे करें? हाँ बीच से ऐसे करते हैं। अब तुम बोल रहे ये बोल रहे ऐसे, कैसे करें बताओ? जिधर से तुम बताओगे उधर से करेंगे। तुम्हारा कैसा है? तुम लोग दोनों का ऐसा है ना? चलो ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है? अच्छा स्क्वायर पार्क है तो साइड क्या ले लेते हैं? ए टू ए कौन सा ले बताओ? जो बोलोगे वही लेंगे। ए, चलिए मैं इसको ए ले लेता हूँ, ये भी ए होगा और ये कितना हो जाएगा? a/2, ये होगा a/2, ये भी a/2 हो जाएगा। चलिए बोल रहा है सर जी काटने के बाद दोनों का पेरीमीटर बराबर है ना? हाँ पेरीमीटर बराबर कितना? 39, दोनों का 39 है, ठीक है। बोले सर जी आप मेन स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर बताएंगे क्या? हम बोले एकदम बताएंगे। देखो मेन स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर कितना होगा? ए 4a होगा, ठीक है। अभी मेरे को क्या दिया? देखो ये a है तो ये भी a है, a 2a और ये इतना का पेरीमीटर दिया है ना 39, तो 3a का वैल्यू दिया है कितना? 39, 4a निकालना है। 3 का वैल्यू अगर 39 तो 1 का वैल्यू कितना हुआ? 13, 13 4 जा, नहीं समझ में आया? छाप लो। इसमें कुछ नहीं तो नहीं बनने वाला था। मुड़ के इधर इधर मुड़ के इधर आओ। इसमें कुछ नहीं बनने वाला था बताओ? विजय तुमसे बना था? इधर हाँ बना था, इधर ट्रक में। इसमें कुछ इधर उधर मत, उधर मेन दिमाग होता है मुझका। इसमें कुछ नहीं बनने वाला था बाबू। देखो तुम लोग क्या किया, तुम लोग पता क्या, तुम डर जाता है। अरे वो ए लिखो ना यार, जो बोला वही कर दो ना। कुछ हम कुछ किए बताओ? कुछ तो रॉकेट ऐसे तो बहुत दिमाग लगा दिए हैं। हम बोले सर जी ठीक है, ये 3a इतना तो 4a उतना होगा। कुछ नहीं बनने वाला था, मोटू बदलू तो बनाना चाहिए था कि नहीं? ये थी कुछ। देखो 2 लाइन खाली लिखे हम, लेकिन तुम लोग एकदम हद जाता है। नेक्स्ट सवाल नहीं बनने वाला है मेरे को पता है, वो मैं आशा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बनने वाला है वो तो बना लो। 18 बना के लाएगी तुम लोग? 18 नहीं बन समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं भी ना ये बनवाने के बाद 18 एक बार यहीं पे ट्राई करवाते हैं। मैं भी बनाया नहीं उसको,
मैसेज देखा कि होमवर्क सोच लिया, ठीक है। देख लेते एक बार 20 देखो, 20 मेरे को अच्छा सवाल लगा। अच्छा मतलब बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन पढ़ लो। वो श्री गुरु में तो बहुत अच्छा नहीं देता है, हैं? नहीं क्या श्री गुरु रेस्टोरेंट में बिरयानी देखा था, कुछ दम नहीं था उसमें, तो बकवास बनाया था, हैं? तो क्या अच्छा तुम सब खा लिए? क्या क्या खाई बताओ तो तुम? सब खाई है ना? वो भी खाया है। और उसका उल्टी भी करती है, वो तो उल्टी कम से कम नहीं करता है ना। नहीं, मेरा ना टोटो में कल भी हुआ था। टोटो में नहीं, ठोठो में। ये जो हदस के तुम जो खाती है आमी खामो घर में यही करती होगी। सच में कल भी हुआ था टोटो में। अच्छा हफ्ची जैसा खाती कि नहीं? खाने में दिक्कत है, हजम कर लेना चाहिए। हफ्ची जैसा खाइए ना पूरा। क्या बोल रहे हैं? क्या क्या बोली? ऐसे नहीं तो कैसे खाती है? हर चीज़ से खाती तो है भाई, जब खाओ तो दम रखना चाहिए उतना। हम लोग को दो यार, हम लोग एक बार गए थे, एक बंदा हम लोग को बुलाया था, पूरा मंदिर के सारे भक्त लोग बुलाया था, हम लोग गए थे उधर। अच्छा नहीं, एक बार हम लोग मायापुर गए थे, तो मायापुर में कुछ डिवोटी लोग बोले कि आप ये क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा दीजिए, बोले खा लीजिए। वो लोग हदस के 3 बड़ा बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। अब साला खाया नहीं जा रहा उनसे, वो लोग मंगवा लिए 1300 का 3 पिज़्ज़ा। अब ठीक है खाइए, अब खाया नहीं जा रहा। लास्ट में एक पिज़्ज़ा अकेला मैं खाया, वो लोग ले लिया एक में पूरा, ना ना अब तो नहीं ले पाएंगे। हम बोले भाई दम रखो, जब बोल रहे हो तो दम रखो। हमारा एक मोड है, मेरा बॉडी में एक मोड है, हम एक एक्सटेंडेड मोड जब ऑर्डर करते हैं हम ज़्यादा खा सकते हैं। सही बता रहे हैं। मैं नॉर्मल मोड में खाया, अगर मैं चाहूँ मैं एक एक्सटेंडेड मोड है, उसको दबाने से मैं थोड़ा बढ़ा लूँगा, जितना खाया हूँ उसका 1.5 गुना खा सकता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद मैं चल नहीं पाऊँगा। मेरे को उधर में कम से कम 1-1.5 घंटा वहीं बैठ के आराम से, मतलब थोड़ा चल सकता हूँ, थोड़ा ऐसे आसन में बैठ के हजम कर लूँगा। तो मेरा ऐसा है। एक जगह गए थे, एक और बुलाए थे, तो हम तो ले लिए 4, हम आराम से, अगर हम जितना बोल रहे हो उतना हम देख के बताते हैं हम इतना खा लेंगे, वो कोई झमेला नहीं है। एक बार मायापुर में गए थे, इतना बड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, बर्गर था, इतना बड़ा बर्गर था। तो एक बंदा था, उसका तो जीभ लंबा है, पेट में तो दम है नहीं, ये इनके जैसा। वो बोला बर्गर खाएंगे, हम बोले भूख लगा है, बोले हाँ। तो हमारे पास मूढ़ी था, हम बोले मूढ़ी खाओ, बोले नहीं बर्गर खाएंगे। हम बोले चलो, मेरे को भूख नहीं था, मैं टंच खा के आया था। वहाँ गए, वो बोला आप भी खाइए, हम बोले ठीक है। मैं एक बर्गर लेके खा भी लिया इतना बड़ा। वो बंदा लेने के बाद बर्गर का ऊपर का पार्ट, खाली ऊपर का बन, अभी अंदर खाया भी नहीं है, बीच का वो स्लाइस भी नहीं खाया है, खा के बोला मेरा पेट भर गया। हम बोले हराम कर, तो लिया क्यों? उसमें लगभग 100 ग्राम इतना बड़ा पनीर का ये था, सेका हुआ बढ़िया। उसके बाद मैं वो लिया, वो भी खा गया मैं, उसका भी खा गया। तो मेरे पास एक एक्सटेंडेड मोड हमेशा अवेलेबल है, मैं उसको ऑन करके एक्सटेंड करके 4 या 6 खा सकता हूँ। क्या कहाँ मिलता है? कहाँ माया में मिलता है? एक्सटेंडेड मोड नहीं खाना, नहीं, कहाँ मिलता है वो इतना बड़ा बर्गर? वो माया में मिलता है। 100 ग्राम से हाँ देता है, वो लोग देता है, 100 ग्राम जैसा रहता है, मतलब 70-80 ग्राम तो रहता है। प्राइस कितना? 70-80 होगा, 90। 70 रुपया? हाँ 80-90। ये देखो, ए दीदी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। 100 ग्राम पनीर 40 रुपये का होता है, 100 ग्राम से थोड़ा कम होगा, 70 ग्राम का होगा। उसका कॉस्ट 50 आता होगा, तो लोग 70-80 लेता है। तो हम बोल रहे हैं कि इतना गुर्दा रखना चाहिए, ये खा के मेरे को तुम लोग दे दो, तुम लोग 8-9 चीज़ दे दो, मैं खा के शांत हो जाऊँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जानवर हैं। चलिए आइए, होचे तुम्हारा खबर मिलता है, जो आज छितरा दिया ना पूरा, एकदम ट्रेन कर दियो पूरा, शांत रहो। अब देखो क्या इधर बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल दिया है फिगर में, बड़ा ट्रायंगल, वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड समान, ठीक है। अब बोला उसके अंदर 36 और छोटा छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका हर का एरिया कितना है? 2। हर एक का एरिया कितना है? 2। तो बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना? खतरनाक सवाल है लेकिन ना, ये सवाल एग्जाम में बनने वाला नहीं है, ठीक है, हमसे भी नहीं बना था।
तो देखो इधर देखो क्या है, मैं बोल रहा हूं कि अब जो कि सारा एक ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो साइड सबका सेम है, ए सबका छोटा वाला का भी होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, देखो इधर वाला जो लेफ्ट साइड अगर ये देखेंगे, ऊपर में देखो कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स है ना। तो इधर कितना है देखो, इधर 5, इधर 1, देखो फिगर में देखो 5 1, इधर कितना देखो, ये 3, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हाँ। और इधर कितना देखो 4 और 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अच्छा, मैं बोल रहा हूं अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जो भी ये एंगल तो 60 डिग्री होगा, हमें पता है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो एरिया PAC क्या हो जाएगा, हाफ। अच्छा मैंने बताया था दोनों एंगल का, दो साइड का सम मल्टीप्लीकेशन इंटू उसके बीच का एंगल, तो 5 × 3 × sin 60 डिग्री, ये नहीं होने से भी याद होगा, ठीक है। दूसरा मैंने एक ले लिया एरिया ऑफ टोटल PQR, ये क्या हो जाएगा, हाफ 6 × 6 × sin 60 डिग्री, कोई दिक्कत देखिए, ये 6 कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं बोल रहा हूं ये 60 डिग्री नहीं देता तो भी चलता, क्यों, देखो दो ऊपर नीचे दोनों 60 डिग्री कट जा रहा है ना, दोनों का ये एंगल कॉमन ही हुआ, ठीक है, ये हाफ हाफ भी कट गया, तो ऊपर क्या आ गया देखो 15, नीचे आ गया 36, मतलब इसका और इसका एरिया का रेशियो कितना आ रहा है, 15 और 36। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 15 है तो टोटल कितना है 36, कोई दिक्कत। अब देखो 5 3 15, वैसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं, इस साइड का भी निकाल सकते हैं, ये कितना है 4 × 1 4 हो जाएगा, आया कि नहीं आया। वैसे ये कितना है 3 2 6, तो 15 और 6 4 10 25, टोटल कितना था 36, तो ये कितना हुआ 11। लेकिन एक्चुअल एरिया कितना था इस इक्वेटर ट्रायंगल में, टोटल छोटा छोटा कितना ट्रायंगल था 36, और सबका एरिया कितना था, टोटल एरिया था 36 × 2 बराबर 72। लेकिन हमारा कितना आया था 36, हमारा कितना आया था 36, तो 36 बराबर 72, मतलब 1 बराबर 2। अब मैंने बताया था एरिया को एरिया से इक्वेट कर सकते, तो 1 बराबर 2 मतलब 11 बराबर कितना हुआ 22, यही आंसर है। अगर ये इक्विलैटरल नहीं भी बोलता तो भी हम लोग इसको बना सकते थे, है कि नहीं। देखो साइन साइन कट रहा है, हाफ हाफ कट रहा है। ये मुटकी कुछ नहीं इसमें तो। अठारह नंबर सवाल में क्या है, कुछ नहीं है 18 नंबर सवाल में। होमवर्क दिया, मुटकी बोले कुछ समझ में नहीं आया। हो गया बेटा दे। टोटल है, TA लिख दो। देखो ये 18 नंबर जो तुम बोल रहे हो ना, नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। एक बार ट्राई करो, मैं एक बार करवा देता हूँ। नहीं बनने वाला सवाल ही नहीं है, तो बहुत आसान सवाल है। ये बंदा नहीं आया जो ISL वाला बंदा, लेट हो रहा है ना। पढ़ ली सवाल। खाली क्वेश्चन खाली लिखती है मुटकी, हट।
हाँ अच्छा देखो मैं बता रहा हूँ, देखो सवाल में कुछ नहीं है, बोल रहा है एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया कितना दिया है 1764। ठीक है, तो उसका साइड तो ए होगा सारे चारों। ठीक है, अब बोल रहा है एक रेक्टेंगल है, उसका क्या है, इससे उसका साइड क्या है, बोल रहा है सर जी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ क्या है 1/3 ऑफ द साइज स्क्वायर मतलब a/3, और लेंथ क्या है, एंड इट्स लेंथ इज 2 times इट्स ब्रेथ, इसका 2 times मतलब 2a/3 है कि नहीं, है ना। निकालने क्या बोला है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट इतना पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, पहले इस पार्क को, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर a स्क्वायर बराबर 1764 तो a बराबर कितना 1764 किसका स्क्वायर है, हाँ 42 का है, तो a बराबर 42 हो गया। अगर a बराबर 42 है तो a/3 बराबर कितना हुआ, 3 × 1 = 3 14 हो गया, और ये कितना हुआ 28, ये 28 हुआ, ये 14 हुआ। अब निकालने क्या बोला है, कॉस्ट निकालने बोला है। रेक्टेंगल का अगर ये दो साइड हो गया तो एरिया कितना हुआ 28 × 14, 28 × 14, इसको हम क्या लिखेंगे 30 - 2 × 14, 14 3 जा 52, 14 तो 40 30 42, 420 - 28 ये कितना हुआ 392 हुआ ना, 392 हुआ। हाँ अब बोला है कि इसका कॉस्ट क्या है, ये इसका स्क्वायर मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब बोला पर स्क्वायर मीटर पे कॉस्ट कितना दिया है 15, तो कॉस्ट कितना हो गया पर स्क्वायर मीटर पे, तो 392 स्क्वायर मीटर है, हर स्क्वायर मीटर में 15। ऑप्शन क्या क्या है 4200 हाँ है, चारों में जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 400 - 8 × 15, 15 चौके 60, 6000 माइनस ये 80, 120। यस बताइए मुश्किल है मैडम जी, मुश्किल तो नहीं है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग, अगले 2-3 क्लास में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे।